हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम बिहार दरोगा जो इन्फोर्समेंट वाला वैकेंसी आया है उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी मैं बताऊंगी कि मैं फॉर्म भर रही हूँ या नहीं भर रही हूँ, और क्यों भरना चाहिए या क्यों नहीं भरना चाहिए। देखिए, इसके पहले आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे बिहार दरोगा का, मैं भी कर ही रही हूँ। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो वेट कर ही रहे हैं कि, और सुन भी रहे हैं इतने दिन से कि 1806 पोस्ट पे आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। और इस बीच में आया भी एक, तो 28 पोस्ट पे आया था प्रोहिबिशन वाला, और पहले तो इसके दो बार आया। इसके पहले तो वो 64 आया था, लेकिन इस बार तो और कम कर दिया गया और 28 पे आ गया, 28 सीट्स पे वैकेंसी आई। और उसके बाद ये भी प्रोहिबिशन वाला इसके पहले आया था तो 250 के करीब था, लेकिन इस बार ये भी देखिए तो 33 वैकेंसी है बस। तो एक स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक लग रहा है जैसे धोखा जैसा हो रहा है कि इतने दिन से वेट कर रहे हैं और इतना कम वैकेंसी आया, तो मोटिवेशन की भी कमी हो जाती है, ऐसे डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन देखिए, आपके पास अभी आपके हाथ में ये नहीं है कि वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी देना मतलब कितने सीट्स पे दे रहे हैं या कब दे रहे हैं, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। हमारे हाथ में है बस कि हम तैयारी कर सकते हैं, और जब वैकेंसी आए तो वो मिस ना हो, इतना कोशिश करना चाहिए और यही कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो और कट ऑफ, क्योंकि सीट्स कम है तो बहुत ज़्यादा जाएगा या कैसे क्या होगा। तो जैसे कि 28 सीट्स पे प्रोहिबिशन वाला अगर आप देखें ना, तो सीट्स का ये अब देखिए वैकेंसी है, और कट ऑफ इसका देखिए सीट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ कम नहीं है, क्योंकि कट ऑफ प्रीलिम्स का इतना, मतलब प्रीलिम्स का कट ऑफ तो कम ही जाना चाहिए, क्योंकि मेंस का इससे ज़्यादा जाएगा, तब तो मेरिट उससे भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता ही है। लेकिन अगर हम सीट्स के अकॉर्डिंग देखें ना, कि जैसे 28 सीट्स पे वैकेंसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि कम ही है। और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा नहीं था कि बहुत, मतलब मॉडरेट या टफ पूछा गया, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। उस अकॉर्डिंग कट ऑफ ये बहुत कम गया है। तो इससे अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें कि आगे कितना कट ऑफ जाएगा, तो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो टफ़ रहेगा या इजी रहेगा या मॉडरेट रहेगा, या फिर अप्लाई करने वालों की संख्या कितनी होंगी और कितने लोग अपीयर होंगे, ये सब का भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा ये डिसाइड करने के लिए। तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और 28 वाले में नहीं दिए हैं प्रोहिबिशन वाला, तो आपको देना चाहिए ये एग्ज़ाम। मैं भी, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं इस बार प्रोहिबिशन वाला तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई, मतलब अप्लाई मुझे नहीं करना था उस टाइम में। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी तैयारी, क्योंकि सीट्स भी कम थी। तो मुझे लगा कि अगर स्पेशल तैयारी इसका ना किया जाए तो रिज़ल्ट आना मुश्किल है। और बात सही भी है कि इतने कम सीट्स पे अगर फ़ाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट बनेगा। तो इसलिए मैंने नहीं दिया वो। लेकिन अभी चूँकि सामने कोई एग्ज़ाम ऐसा है नहीं, एक बीपीएससी है, तो बीपीएससी का डेट जहाँ तक मुझे लगता है शायद एक्सटेंड हो प्रीलिम्स का, और ना भी हो तो सिमिलर काइंड ऑफ आप मान सकते हैं। प्रीलिम्स का वो भी वन लाइनर है और ये भी वन लाइनर ही है, और सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मुझे फ़ायदा होगा ही, अगर मैं प्रीलिम्स का तैयारी करती हूँ तो यहाँ भी फ़ायदा होगा। ये इन्फोर्समेंट वाले में, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर वाले में जो फॉर्म आया है, तो इसलिए मैं अप्लाई करूँगी। और आप लोग भी अगर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और ये सोच के आपको नहीं सोचना है कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि किसी भी सीट्स ज़्यादा भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ रिज़ल्ट बन ही जाता है। तो रिज़ल्ट क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ये तो बाद की बात है। फ़िलहाल अभी आप यही कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दीजिए, अप्लाई कीजिए, और रिज़ल्ट भी इसका जल्दी जल्दी ही आता है। और एक जो अच्छा इसमें है, वो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें फ़िज़िकल नहीं होना है। इसमें बस पीटी मेंस और इंटरव्यू होगा, तो फिज़िकल से आप बच सकते हैं। और लड़की का हाइट भी इस बार कम किया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है अप्लाई करना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, और इसको एक टेस्ट के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि अगर बिहार दरोगा जो ओरिजिनल वाला वैकेंसी आता है उसके इसमें अगर आपका प्रीलिम्स भी हो जाता है, तो आप वहाँ पे अपना चांस समझ सकते हैं कि बहुत हाई चांस रहेगा आपका होने का, और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे कि मेरा इतने कम सीट में आ गया तो फिर वहाँ भी मेरा फाइनल मेरिट बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर 20 गुना रिज़ल्ट आएगा, तो
तो अराउंड 600 लोग इसमें प्रीलिम्स में पास करेंगे। तो प्रीलिम्स और वहाँ 1800 सीट्स ही रहेंगी, तो फिर आप 600 में यहाँ आ सकते हैं, तो फिर 1800 में फाइनल मेरिट में क्यों नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ये सोच के चलिए कि फाइनल मेरिट बन जाए तो बन जाए, नहीं तो कम से कम प्रीलिम्स होगा, तब भी आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। और मोटिवेशन का बहुत फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहे ना अपने आप पे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो इसलिए आप अप्लाई कीजिए, मैं तो यही कहूँगी, मैं भी करूँगी। और तैयारी तो जैसा चल रहा है वो चलेगा ही, बिहार दरोगा का भी और बीपीएससी भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।